Good morning everyone. So welcome to our day 5 of Mexico Cancun सीरीज़. So जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टुलुम में थे. कल शाम को हम लोगों ने होटल में चेक इन किया बट ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं था और हमारे पास टाइम बहुत कम है. हम लोग टुलुम सिर्फ एक दिन के लिए आए थे. शाम को हमारी फ़्लाइट है वापस टोरंटो के लिए. तो हम लोग अभी सुबह सुबह आए हैं रूइंस ऑफ टुलुम में. यार यहाँ पे हर तरफ बहुत ही, अब करप्शन तो नहीं कहेंगे बट बड़ी ही लूटपाट है. जिसको देखो वो कोई पार्किंग चिपकाने में लगा है, कोई गाइड चिपकाने में लगा है, कोई टिकट चिपकाने में लगा है. और क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है तो हमको पता नहीं पड़ता कि कौन सा एक्चुअल में स्टाफ है और कौन सा नहीं है, क्योंकि उन लोगों को वो ड्रेसअप ऐसे ही करते हैं कि एज इफ दे आर द एक्चुअल स्टाफ. ¡Viva México! Bienvenidos a Tulum. Mágico, Maya Maya. टिकट्स हमने ले लिए हैं. हमने सिर्फ तो अंदर आप जब आप आओगे तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह के टिकट्स हैं, बीच एक्सेस का और रूइंस का. आप दोनों भी ले सकते हो. हमने सिर्फ रूइंस का लिया है बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम. सो वी हैव पेड 800 मेक्सिकन पेसोस फॉर 2 टिकट्स. सो 400 पेसोस का एक टिकट है बेसिकली. और अंदर आने के बाद गोल्फ कार में हम लोग बैठ के एक पर्टिकुलर स्टॉप तक आ गए थे. उसके बाद से अब हमको बेसिकली ये ट्रेल है, बस इस ट्रेल को फॉलो करना है और चलना है. आई थिंक 2 से 2.5 किलोमीटर की वॉक है. अंदर आने के बाद गाइस कुछ इस तरह का है. ये जगह जगह कुछ इस तरह के बने हुए हैं. अब क्या है, ज़्यादा हिस्ट्री मेरे को पता नहीं है बट मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा वाइल एडिटिंग द वीडियो. बट आप देखिए अंदर आके. अब यहीं से आई थिंक हमको बीच का भी व्यू मिलता है. हमको उस साइड अगर जाना पड़ेगा तो वहाँ से आई थिंक हाइट से हम लोग बीच भी देख पाएंगे. बताते हैं बीच भी काफ़ी सुंदर है, ब्लू वाटर विथ वाइट सैंड. सो चलिए देखते हैं आगे. ये बेसिकली चिचन इट्जा टाइप के कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं छोटे छोटे, जिनको उन्होंने रिजर्व करके रख रखा है. और ये भी सेम माया लोगों के ही टाइम के स्कल्पचर्स हैं. हो गया भाइयों रूइंस ऑफ टुलुम ख़त्म. देख लिया हमने. तो बेसिकली जो माया सिविलाइजेशन जब रहा करती थी उनके टाइम का आर्किटेक्चर और उनके टाइम की कॉलोनी दिखाई है. जस्ट लाइक पेरू में माचू पिचू है और इजिप्ट के पिरामिड्स. वहाँ की जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, इंडस सिविलाइजेशन आई बिलीव, उससे पहले मोहनजोदारो मूवी में जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन दिखा था, तो उसी तरह का कंसेप्ट था. तो हज़ारों साल पहले जब माया लोग यहाँ रहा करते थे तो उसमें मैंने देखा वहाँ पे एक रूलर हाउस था, फिर एक प्रिजन था, फिर क्लास वाइज कॉलोनीज़ भी बटी हुई थी. जैसे रिच एंड रॉयल लोगों की कॉलोनी अलग थी और लोअर क्लास लोगों की कॉलोनी अलग थी. तो दैट्स हाउ इट वाज डिज़ाइंड एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था. बट मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट हिस्ट्री में है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम रह नहीं पाता हूँ. मैं एक पॉइंट के बाद बोर हो जाता हूँ बेसिकली. गाइस हम लोग टुलुम से कैंकुन के लिए निकले ही थे और रास्ते में हमको एक और इंटरेस्टिंग टाउन मिला विच इज़ प्लाया डेल कार्मेन. और यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर बीच है. हम लोग जब से मेक्सिको आए हम एक दिन भी बीच में नहाए नहीं थे, तो सोचा जाते जाते क्यों ना एक डुबकी मार ली जाए. तो हम लोग अभी जा रहे हैं बीच की तरफ. काफ़ी कलरफुल टाउन है और काफ़ी बिजी टाउन है, काफ़ी टूरिस्ट दिख रहे हैं. तो इट लुक्स लाइक अ वेरी टूरिस्टिक प्लेस, प्लाया डेल कार्मेन.
सो आप लोग अगर टुलुम से कैनकून जा रहे हैं तो बीच में आपको अकुमल और प्लाया del कार्मेन पड़ेंगे। दोनों काफ़ी अच्छी और मस्ट विजिट प्लेसेस हैं। सो मेक श्योर यू टेक अ स्टॉप ओवर हेयर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड और आपके पास खुद का पर्सनल व्हीकल है तो। टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं मार्केट में। यहाँ के काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है यार। मतलब अभी तक मैं पिछले 5 दिन से मेक्सिको में घूम रहा हूँ, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मेरे को यहीं दिखे हैं। और मार्केट भी काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको सिगार्स मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे कोरल के सोविनियर्स मिल रहे हैं। बट यूजुअली मैंने देखा था गवर्नमेंट के कई नोटिस की ये लोग बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं कि कोरल मेड हैंडीक्राफ्ट टूरिस्ट लें, क्योंकि मरीन लाइफ और कोरल लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो मैसेजेस के हिसाब से तो नहीं लेना चाहिए। सो मैंने अभी तक ऐसा कुछ लिया नहीं है, ना ही मेरा कोई प्लान है। मैं यूजुअली जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ एक फ्रिज मैग्नेट उठा लेता हूँ एज अ सोविनियर, क्योंकि कितनी चीज़ें लो यार, हर जगह हर चीज़ मिल ही जाती है। अब आपको यहाँ पे जैसे जो ड्रेसेस वगैरह दिख रही हैं, ये ड्रेसेस आपको कनाडा में भी मिलेंगी, इंडिया में भी मिलेंगी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी मिली जाएगी, आई एम प्रीटी श्योर। बट ठीक है, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ का लोकल क्यूजीन ट्राई कर सकते हो। फूड पता नहीं क्यों मेरा टेस्ट बट ऐसा है कि मेरे को जब तक इंडियन खाने को नहीं मिलता मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, इफ़ नॉट इंडियन, समथिंग सिमिलर टू इंडियन टेस्ट अगर मिल जाए, दैट इज़ ऑलवेज माई प्रेफरेंस। अदरवाइज तो मैं बस चिप्स वगैरह खा के, ब्रेड बटर खा के टाइम पास कर लेता हूँ। ये देखो भाई, ये बंदा हाथ में क्या लेके घूम रहा है, कुछ तो है इसके पास। इंटरेस्टिंग है। वेरी नाइस। अब जैसे सबवे है, अब आपको सामने सबवे दिख रहा होगा, और कुछ नहीं मिलता तो मैं सबवे या डोमिनोज जाके कुछ भी अपना वेज सैंडविच या जो भी ऑप्शंस होते हैं वेज में वो उठा लेते हैं, पेट भर लेते हैं। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कभी ना कभी तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर जगह आपको ज़रूरी नहीं है इंडियन फूड मिला। जैसे टुलुम में एक भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं था, प्लाया del कार्मेन में भी एक भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, चिचन इट्जा के आसपास भी नहीं था। कैनकून में 2-3 ऑप्शन थे तो हमने एक दिन खा लिया। और अभी यहाँ से जाते टाइम भी हम लोग एक टेस्ट ऑफ इंडिया करके रेस्टोरेंट है, वहाँ अपना फाइनल लंच लेके फिर गाड़ी हैंड ओवर करके एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। भाई बड़ी यूनिक और क्रिएटिव चीज़ है ये। नथिंग मोटराइज्ड और नथिंग इलेक्ट्रिकल, ये जस्ट चाइम्स भी नहीं है, बस ये गोल गोल घूम रहे हैं। बट इस तरह से डिज़ाइन किया है, ऐसा लग रहा है कि जो इफेक्ट आ रहा है दैट इज़ समथिंग इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट इट्स नॉट। देखो अब इसको जैसे ये घूम रहा है, वेरी नाइस। तो भाई फाइनली प्लाया del कार्मेन से हम लोग फ्री होके अब हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। बट उससे पहले क्योंकि भूख लगी थी और मैंने जैसा आपको कहा था कि हम लोग टेस्ट ऑफ इंडिया करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ आएंगे। सो हम लोग आ चुके हैं टेस्ट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट पे। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, मैंने सोचा कि इंडियंस कम, एक स्टाफ में कोई भी इंडियन नहीं है गाइस, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। एंड जो गेस्ट आए हुए हैं उसमें भी आई वुड से इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। इंडियंस कम दिख रहे हैं मेरे को, मैक्सिकन और गोरे ज़्यादा दिख रहे हैं। खाना मंगा लिया है, देखते हैं प्राइसेस ठीक ठाक हैं। लास्ट टाइम आपको बिल ऐड अप करके बता दूंगा टोटल कितना बना। हम लोगों ने बेसिकली एक शाही पनीर ऑर्डर किया, एक दाल मखनी, 2 गार्लिक नान, मैंगो लस्सी और छाछ। सो मेरे हिसाब से बिल कुछ बनना चाहिए क्लोज टू 1000 pesos, 900,000 pesos। सो 1000 pesos विल बी अराउंड $50। इससे कम ही होगा आई थिंक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं और खाना कैसा है वो भी मैं आपको लास्ट में फीडबैक दूँगा। क्योंकि यहाँ पे कैनकून में हार्डली 2 या 3 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें से ये सबसे पॉपुलर है, काफ़ी बड़ा और पॉपुलर है। देखते हैं इनका खाना कैसा है। गाइस फाइनली हम लोग अब हमारा जो ट्रिप है मेक्सिको का ख़त्म होने को आ रहा है। सो वी आर एट द एयरपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग डिनर करने एक इंडियन रेस्टोरेंट में गए थे, तो इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव यार। आई मीन द टोटल बिल वॉज अराउंड $55। इतना तो मेरे को लगता नहीं है कि यूएस में भी कॉस्ट आती होगी जितना यहाँ पे कैनकून में हमको खाने पीने का कॉस्ट जो हम बियर कर रहे हैं पिछले 3, 4, 5 दिन से। सो इट्स कैनकून इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मे बी बिकॉज ऑफ इट्स टूरिज़म, बट $55 फॉर जस्ट बेसिक दाल रोटी एंड सब्जी वॉज टू मच। अच्छा
अच्छा, सो वी आर एट द एयरपोर्ट एंड अब हम लोग निकल रहे हैं वापस टोरंटो के लिए। कल से ऑफिस है। सो जस्ट टू लेट यू नो गाइज, आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रैवलर। मैं कोशिश करता हूँ बीच में जब कोई लॉन्ग वीकेंड आए, छुट्टी लेके जहाँ निकल सकें वहाँ निकलता है। मैं कोशिश करता हूँ साल में छोटे छोटे 3 से 4 से 5 ट्रिप करें एटलीस्ट इंटरनेशनल, और लोकल तो कनाडा में जितना घूमेंगे वो सब आपको देखने को मिलेगा ही। अगले वीडियोज़ में आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा बहुत कनाडा घुमाऊँगा। तो दिस इज़ इट। हमारी फ़्लाइट ऑलरेडी 1.5 घंटा लेट हो चुकी है। आई एम नॉट श्योर क्यों डिले हो रहा है। आई कैन सी माई फ्लाइट ऑलरेडी टैक्सी हो चुकी है, बट इन लोगों ने बोर्डिंग शुरू करी नहीं है। 1.5 घंटा ऑलरेडी डिले है और मेरे को लग रहा है और डिले करेंगे। रात के 10 बजे का बोर्डिंग टाइम हो गया है। कल सुबह मेरे को ऑफिस भी अटेंड करना है। 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। इस हिसाब से मैं रात को 2-3 बजे घर पहुँचूँगा, तो 3-4 घंटे की नींद लेके ऑफिस जाना पड़ेगा। बट द गुड पार्ट इज़ क्योंकि न्यू ईयर है नेक्स्ट डे, तो सिर्फ एक दिन ऑफिस जाना है, फिर छुट्टी, फिर वीकेंड आ रहा है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी। तो आई थिंक बॉडी थोड़ा एडजस्ट हो जाएगी। रेस्ट मेरे को टुकड़ा लेना पड़ेगा, बट आई थिंक इट शुड बी ओके। यही होता है गाइस जब ट्रैवलिंग और वर्क आप दोनों एक साथ मैनेज करते हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मैक्सिको सीरीज़। स्टे ट्यून्ड। आने वाले टाइम में आप और भी एक्साइटिंग और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखेंगे। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।